हेलो एवरीवन। अभी हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन देखेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं, ये वाले एग्जांपल्स। तो फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। मतलब हमें क्या करना होता है ना, हमें वो थीटा बताना होता है, जिसके लिए कि साइन थीटा जो है, वो कितना हो जाए 1/√2। और एक चीज़ और कि हमारा जो थीटा होना चाहिए वो -π/2 से लेके और π/2 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि साइन इन्वर्स का रेंज जो होता है वो हमारे पास क्या होता है -π/2 से π/2। तो थीटा जो है हमारे पास, देखो ऐसा नहीं है कि साइन थीटा जो है 1/2 सिर्फ एक ही वैल्यू पे होगा, बहुत सारे वैल्यूज़ पे होगा। अगर आप साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, ये आपका साइन एक्स का ग्राफ आएगा हमारे पास इस तरीके से कुछ। तो जब 1/√2 वाला लाइन आप बनाओगे तो मान लेते हैं 1/√2 वाला लाइन कहीं इधर जाएगा हमारे पास। तो देखो आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है, इससे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है। जब 11th क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ा होगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 का सॉल्यूशन जो होता है हमारे पास वो कैसे लिखते हैं। हम लोग लिखते हैं n π और प्लस -1⁴ तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे यहाँ से, लेकिन हमें सिर्फ वो वैल्यू चाहिए जो कि -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा हो, यानी कि इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। ठीक है, तो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो कितना है -π/2 से लेके π/2। अब साइन थीटा का वैल्यू 1/√2 हमें ये देखना है कि -π/2 से लेकर और π/2 के बीच में आखिर थीटा के किस वैल्यू के लिए होता है। तो हमें पता है कि थीटा अगर हम लोग π/4 ले लेते हैं, तो साइन थीटा जो होगा वो 1/√2 भी हो जाएगा और आपका इन दोनों के बीच में भी रह जाएगा। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास π/4, यानी कि इसका वैल्यू जो होगा वो आपका कितना आ जाएगा π/4। ओके, तो ये पहले क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास, पहला एग्जाम्पल। अगर सेकंड एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, तो सेकंड एग्जाम्पल में क्या देख रखा है हमारे पास, कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3। तो अगेन क्या करना है, आपको उस थीटा का वैल्यू बताना है जिसके लिए कि कॉट थीटा जो है वो आपका कितना हो जाए -1/√3 हो जाए। अब अगेन थीटा के ऐसे इनफाइनाइट वैल्यूज होंगे जिसके लिए कि कॉट थीटा जो होगा आपका -1/√3 होगा। जैसे कॉट थीटा का ग्राफ बन, तो कॉट थीटा का ग्राफ कुछ ऐसे बनता था, इस तरीके से। तो -1/√3 मान लेते हैं कहीं इधर आएगा, तो ऐसे इनफाइनाइट जगह पे कट करेगा। लेकिन हमें वो सॉल्यूशन बताना है जो कि इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, मतलब इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ये कर रहा हूँ, लाइक कर रहा हूँ। तो कॉट इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है वो क्या होता है 0 to π होता है। तो हमें थीटा का वो वैल्यू पता करना है जो कि 0 से लेके और पाई के बीच में भी हो, ठीक है, और कॉट थीटा का वैल्यू जो है वो -1/√3 भी हो। तो देखो आप तो एक तो इस तरीके से कर सकते हो जो यहाँ पे इसने बताया हुआ है, ठीक है, जो यहाँ पे इसने बताया हुआ है कि आपको क्या करना होगा कि ऐसे सोचना होगा कि आखिर थीटा के किस वैल्यू के लिए जो कि 0 से पाई के बीच में भी लाई कर रहा हो और आपका उसका वैल्यू जो हो -1/√3 भी हो। या फिर एक और तरीका है हमारे पास कि जो हमने पिछले क्लास में बताया था कि कॉट इनवर्स माइनस थीटा जो होता है हमारे पास वो क्या होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। ये फॉर्मूला जो देखो आपको यहाँ पे पढ़ना है, हम आपको दिखा देते हैं। ये देखो कॉट इनवर्स -x जो होता है वो क्या होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो देखो दो तरीके हैं आपको इसको सॉल्व करने के। अगर आपको ऐसे पता चल जा रहा है कि किस पे आपका -1/√3 होगा तब तो ठीक है। अगर नहीं चल रहा है तो आप क्या करो कि इसको इस तरीके से कर सकते हो, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। तो पाई माइनस कितना हो जाएगा कॉट इनवर्स कितना 1/√3। अब कॉट इनवर्स √1/√3 है, मतलब कॉट थीटा किस पे जो है वो 1/√3 होता है वो पता है कि कॉट थीटा जो है वो 1/√3 कितने पे होता है, थीटा इक्वल टू π/3 पे। π/3 पे 1/√3 होता है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा पाई माइनस π/3 यानी कितना आ जाएगा 2π/3। 2π/3 जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे यहाँ से भी देखो हमने क्या लिखा कि कॉट इनवर्स दिस वन, तो कॉट वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा -1/√3। तो माइनस का 1 को हम लोगों ने अलग कर लिया। देखो कॉट वाई का वैल्यू कितना देख रखा है, कॉट वाई का वैल्यू कितना है -1/√3। अब इसको हमने क्या किया, इसको माइनस को अलग लिख दिया, 1/√3 को हम ऐसे लिख सकते हैं कॉट ऑफ π/3, क्योंकि कॉट π/3 जो होता है हमारे पास ये होता है। अब हमें इसको इस तरीके से लिखना है ताकि ये माइनस हमारा चला जाए, ठीक है, ताकि दोनों साइड से हम कंपेयर कर पाएँ। तो माइनस को हटाने के लिए हम ऐसे कर देते हैं कॉट ऑफ पाई माइनस π/3। अब देखो हम इसलिए कह रहे हैं ना कि आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा,
कि आपको किस तरीके से करें। दो तरीके से आप करोगे, देखो दो तरीके कर सकते हो। एक आपको क्या करना है, पाई माइनस थीटा करके देखना है, और दूसरा आपको सीधे माइनस थीटा करके देखना है। दो ही तरीके हैं यहाँ पे, या तो पाई माइनस थीटा आएगा या फिर सीधे सीधे माइनस थीटा आएगा। वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन सा है। तो कितना होगा, कॉट ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3, तो कितना जाएगा आपका कॉट ऑफ 2 पाई बाई 3। ठीक है, कॉट ऑफ 2 पाई बाई 3, तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका कॉट ऑफ 2 पाई बाई 3। तो यहाँ से आपका वाई का जो वैल्यू आ गया, यानी कि ये वाई का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। चलो एक्सरसाइज करते हैं, फिर हर एक क्वेश्चन में वो चीज़ बताते हैं, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है कि साइन इनवर्स -1/2 का हमें क्या बताना है, प्रिंसिपल वैल्यू बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। साइन इनवर्स -1/2 की बातें करनी है कि साइन इनवर्स -2 जो होगा वो क्या होगा हमारे पास। देखो तो कैसे करेंगे हम लोग, मान लेते हैं कि साइन इनवर्स -1/2 जो है वो हमारे पास थीटा के बराबर है। डेट इम्प्लाइज कि साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 1/2। अच्छा, साइन ऑफ -1/2 को आप क्या करो, ऐसे लिख सकते हैं, माइनस के 1/2 का वैल्यू कितना होता है, मतलब साइन कितने का वैल्यू 1/2 होता है, साइन पाई/6 का। अब माइनस का थीटा है यहाँ पे ना, तो यहाँ से आपको दो ही करना होगा, या तो हमने क्या बोला कि या तो आपको पाई माइनस थीटा करना होगा या फिर माइनस थीटा करना होगा, या तो आपको पाई माइनस थीटा करना होगा या फिर माइनस थीटा करना होगा। तो आपको पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो माइनस का साइन थीटा होता है, तो आप इसको क्या कर दो, ऐसे लिख सकते हो साइन ऑफ -पाई/6, क्योंकि साइन -पाई/6 जो होता है वो माइनस का साइन पाई/6 होता है। तो यहाँ से आपका जो थीटा का जो वैल्यू आ गया, थीटा का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ जाएगा, माइनस का पाई/6, और ये जो है वो हमारा -पाई/2 से लेके और पाई/2 के बीच में लाई भी कर रहा है। तो हमारे पास ये सॉल्यूशन जो होगा ये सही है, मतलब -पाई/6 जो है वो एक्सेप्टेड हो जाएगा। देखो ध्यान रखेंगे कि हमारा यहाँ से जो भी थीटा आना चाहिए, वो साइन इन्वर्स के रेंज के अंदर आना चाहिए। और साइन इन्वर्स का रेंज क्या होता है हमारा, साइन इन्वर्स का जो रेंज होता है वो -पाई/2 से लेके और पाई/2 होता है। ठीक है, और अगर आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्टली कि साइन इन्वर्स कितना पूछ रहा है, माइनस का 1/2 पूछ रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये सीधा सीधा इसका फॉर्मूला होता है माइनस का साइन इन्वर्स कितना 1/2। ठीक है, साइन इन्वर्स माइनस थीटा जो होता है वो माइनस का साइन इन्वर्स थीटा होता है, वो देखो आप यहाँ से। ठीक है, साइन इन्वर्स -x जो होता है पहला वाला, माइनस का साइन इन्वर्स x होता है जब x -1 से 1 यानी कि उसके डोमेन में रहे। तो साइन ऑफ -1/2 है तो माइनस का साइन इन्वर्स 1/2 माइनस ऑफ साइन इन्वर्स 1/2 कितना होता है, सीधे सीधे लिख देंगे पाई/6। ठीक है, ये आपका आ जाएगा -पाई/6। तो आप चाहो तो दोनों में से कोई भी तरीके से कर सकते हो। अगर आपको मान लेते हैं कि एक नंबर आपको करने के लिए बोल रहा है, अगर बोल रहा है तो ये तरीके से कर लो। ठीक है, और अगर आपको ऑब्जेक्ट तरीके से दिख रहा है तो आप इस वाला तरीके को यूज़ कर लो। ये साइन इन्वर्स -1/2 जो होगा वो माइनस का पाई/6 हो जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन। ओके, आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इसके सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कॉस इन्वर्स √3/2। सेकंड है हमारे पास कितना, कॉस इन्वर्स √3/2। अगेन आपको दोनों तरीके से बता देते हैं। तो अच्छा, ये कॉस इन्वर्स √3/2 के लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो है वो हमारे पास थीटा के बराबर है, तो कॉस थीटा किससे के बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा √3/2। तो थीटा का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, थीटा कितने पे होता है, ये पाई/6 पे होता है। और हमारा ये एक बार आपको चेक करना है कि पाई/6 जो है वो इसके प्रिंसिपल वैल्यू में लाई कर रहा है कि नहीं। अब इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होता है कॉस इन्वर्स के लिए वो क्या है, कॉस इन्वर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होता है वो 0 से पाई होता है। तो 0 से पाई में के बीच में हमारा थीटा जो है वो लाई कर रहा है क्या, हाँ तो बिल्कुल लाई कर रहा है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। थीटा इक्वल टू पाई/6 जो है वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है हमारे पास। ओके, तो हमारे पास फाइनली जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, कॉस इन्वर्स √2 इज इक्वल टू √3/2 इक्वल टू हम लोग कितना कह देंगे, पाई/6। हम देखो यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं ना कि कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2 जो है वो थीटा के बहुत सारे वैल्यूज़ के लिए हो जाएगा, थीटा के बहुत सारे वैल्यूज़ के लिए हो जाएगा। इवन आप अगर कॉस हम आपको बताते हैं कि अगर 11 पाई/6 भी करोगे ना, अगर आपके पास कॉस का कैलकुलेटर है तो आप करके देख सकते हो, 11 पाई/6 पे भी वैल्यू जो होगा ना वो आपका √3/2 ही आएगा।
एक मिनट, 2 पाई माइनस पाई बाई 6, हाँ ठीक है, 11 पाई बाई 6 पे भी ना आपका √3/2 ही आएगा, लेकिन ये 11 पाई बाई 6 हमारे पास इसके बीच में लाई नहीं कर रहा है ना, तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन हमारा वही होगा जो कि 0 से लेकर और पाई के बीच में लाई कर रहा होगा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो रहा होगा। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हमें बताना होता है, थर्ड वन, ठीक है। अगर कहीं मेंशन नहीं किया हो तो वही आपसे पूछ रहा है, कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक इनवर्स 2 मान लेते हैं कि ये जो है हमारे पास वो थीटा के बराबर है, कॉसेक इनवर्स 2 इक्वल टू थीटा। तो कॉसेक थीटा जो हो जाएगा हमारे पास, कॉसेक थीटा वो किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, 2 के बराबर। अब ये बात करते हैं कि इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है कॉसेक इनवर्स का, तो कॉसेक इनवर्स का अगर आपको ग्राफ याद है तो, या फिर इसका रेंज अगर याद है तो वो होता है -π/2 से लेके π/2 और माइनस कितना 0। यानी कि हमें थीटा का वो वैल्यू बताना है इसके बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में, जिसका कि वैल्यू क्या होता हो, 2 होता हो। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, थीटा का वैल्यू π/6 हो जाएगा। अब π/6 जो है हमारे पास, दिस लाइज बिटवीन, ये अगर मान लेते हैं कि इसको हम सेट ए बोल देते हैं, तो दिस लाइज बिलोंग्स टू ए सेट, सेट ए से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब कि हम लोग यहाँ से कॉसेक इनवर्स 2 का जो वैल्यू है वो π/6 कह सकते हैं, ठीक है। ध्यान रहे कि हमने कहा क्या बोला यहाँ पे कि थीटा के बहुत सारे ऐसे वैल्यूज होंगे जिसके लिए कि कॉसेक थीटा का वैल्यू जो होगा ना वो 2 के बराबर होगा, लेकिन हमें बताना कौन सा है जो कि इसके प्रिंसिपल वैल्यू में लाई कर रहा हो, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रहा हो। जैसे यहाँ पे हमने पिछले क्लास में जो बताया था आपको, ये देखो, ये उसका रेंज होता है ना, ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है कॉसेक इनवर्स का। तो कॉसेक इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू में वो लाई, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है उसमें लाई करना चाहिए, वो हमें वैल्यू बताना है। तो ये सारे के लिए सबका रेंज है, तो इसको आप ध्यान रखोगे। ओके, तो ये आपका कितना हो जाएगा, π/6 होगा। थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर जो होगा 5/6 हो जाएगा। फोर्थ वाले पे आते हैं। फोर्थ पे tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3। अब अगेन यहाँ से मान लेते हैं कि tan इनवर्स -√3 जो है वो क्या है, थीटा है। अब ध्यान हमें यहाँ से ये रखेंगे कि tan इनवर्स -√3 का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है वो क्या होता है, -π/2 से लेके π/2, यानी कि रेंज जो है वो ये होगा। इसका मतलब कि थीटा का हमें एक वैल्यू ऐसा पता करना है जिसके लिए कि वैल्यू जो है वो माइनस का √3 हो जाए और वो इसके बीच में भी रहे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा -√3। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, tan थीटा का वैल्यू -√3, तो माइनस ऑफ tan कितना लिख सकते हैं हम, π/3 लिख सकते हैं, tan π/3 ये होता है हमारे पास। अब अगर ध्यान हो तो tan ऑफ माइनस थीटा जो होता है हमारे पास वो माइनस का tan थीटा होता है, ठीक है। अब इसके लिए आपको एक बार 11th वाला रेफ़र करना होगा। 11th का आप समरी भी देख सकते हो, समरी देखोगे ना तो उतने से आपका काम चल जाएगा कि tan इनवर्स माइनस थीटा जो होता है, चलो हम यहाँ पे एक बार लिख देते हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो माइनस का साइन थीटा होता है, ठीक है। कॉसेक ऑफ माइनस थीटा जो होता है, कॉसेक ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो हमारे पास माइनस का कॉसेक थीटा होता है, ठीक है। और फिर आ जाए आपका tan ऑफ माइनस थीटा जो होगा आपका, tan ऑफ माइनस थीटा डेट विल बी माइनस का tan थीटा, और कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होगा आपका वो आ जाएगा पाई माइनस, सॉरी एक चीज़ मैंने गलती कर दी यहाँ पे, और वो है ये पार्ट। एक्चुअली हमें क्या करना है, हमें माइनस वाले पार्ट से इधर जाना है ना, मतलब कि हमारे पास ऐसे जैसे माइनस का tan थीटा आया तो माइनस के tan थीटा से इधर हमें आना है, माइनस के कॉसेक थीटा से इधर और माइनस के tan थीटा से इधर। तो वैसे ही अब हमारे पास क्या जाना है, माइनस के कॉस थीटा से। तो माइनस के कॉस थीटा के लिए आप क्या कर सकते हो, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा कर सकते हो, ठीक है। माइनस के कॉट थीटा के लिए भी आप वही कर सकते हो, कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा, कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा, और माइनस के सेक थीटा के लिए आप यूज कर सकते हो सेक ऑफ पाई माइनस थीटा। ओके, आई होप क्लियर है हम।
सॉरी फॉर द मिस्टेक, एक्चुअली ध्यान नहीं था, मैं इन्वर्स वाले पे चले गया था। ये होगा हमारे पास, तो जैसे यहाँ पे था ना हमारे पास कि माइनस का tan थीटा, तो माइनस का tan थीटा आप देखो, माइनस का tan थीटा ये है, तो उसके लिए क्या कर दोगे, tan ऑफ माइनस थीटा, तो आप यहाँ से क्या कर दो, tan ऑफ क्या कर दो, माइनस का π/3, तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा थीटा का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ से, डेट इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू माइनस π/3। तो आपका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, tan इनवर्स माइनस का √3 जो होगा डेट विल बी इक्वल टू माइनस का π/3। ये आपको हेल्प करेगा, इस चीज़ को ध्यान रखोगे आप कि जब निगेटिव वाले पार्ट में जब भी आएगा ना तो ये आपका हेल्प करेगा। एक दो और बताते हैं तब आपको समझ में आएगा ये चीज़। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या है, कॉस इनवर्स माइनस का हाफ, कॉस इनवर्स माइनस का हाफ। तो मान लेते हैं कि अगेन ये हमारे पास थीटा के बराबर है, थीटा के बराबर है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस का 1/2। अब इस माइनस के 1/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, माइनस का कॉस π/3, क्योंकि कॉस π/3 जो होता है वो 1/2 होता है। अब यहाँ से देखो आप माइनस के कॉस थीटा पे आओ, माइनस का कॉस थीटा यहाँ पे दिया हुआ है, तो माइनस के कॉस थीटा के लिए आप कैसे जाओगे, ऐसे जाओगे, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, तो आप इसको क्या कर दो, कॉस ऑफ पाई माइनस π/3 कर दो, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ 2π/3। तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू आपका कितना आ गया, थीटा का जो वैल्यू होगा वो कितना आएगा, 2π/3। ऐसे देखो ये ऐसा कुछ नहीं है ना कि हम मतलब कुछ भी लिख दिए हैं, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा जो होता है, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा वो माइनस का कॉस थीटा ही होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना पाई माइनस थीटा करने का मतलब, ये जो एंगल है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस हो, कॉट हो, सेक हो, सब के सब क्या होता है, निगेटिव होता है हमारे पास। और ये माइनस थीटा की बात कर रहे हैं हम लोग, तो माइनस थीटा जो है हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फोर्थ वाले में आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास कितना वैल्यू कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस हाफ का जो वैल्यू आ गया, सीधा सीधा हम लोग करेंगे 2π/3। अब हमने बोला था शुरू में ही कि पहले क्या करेंगे, पहले इसको देख लो कि ये क्या है, कॉस इनवर्स है, तो कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है वो क्या होता है, 0 से लेके पाई तक। ठीक है, तो हमारा जो थीटा का वैल्यू आना चाहिए था वो इसके बीच में आना चाहिए, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि बीच में आया है क्या, डेफिनेटली आपका बीच में आया है, और कभी भी आपका बीच में ही आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आप बेझिझक होके ये वाला फॉर्मूला जो है आपको, ये वाला माइनस वाले के लिए यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको कभी भी। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, tan इनवर्स -1 दिया हुआ है, tan इनवर्स -1। मान लो कि आप थीटा के बराबर है आपका, तो अगर ये थीटा के बराबर है तो आपका tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा जो होगा वो -1 के बराबर हो गया। अच्छा, अब tan इनवर्स -1 का जो रेंज होता है वो क्या होता है, जो इसका रेंज होता है, रेंज कहो या फिर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो भी हम लोग लेते हैं, वो क्या है, -π/2 से लेके π/2। इसका मतलब कि थीटा का जो वैल्यू आना चाहिए वो इसी के बीच में कहीं आना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में। tan थीटा का वैल्यू -1, अच्छा माइनस ऑफ 1 का वैल्यू कितना होता है, tan π/4 होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप एंगल ले लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमेशा लोगे इसको, माइनस का π/4। अब माइनस के tan थीटा वाले पे आ जाओ, यहाँ पे इस वाले पे देखो आप कि माइनस का tan थीटा के लिए क्या किया हमने, tan ऑफ माइनस थीटा। ठीक है, इस माइनस को हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो, सीधा सीधा tan ऑफ माइनस थीटा यानी कि माइनस का π/4 कर सकते हो। तो बस दोनों साइड tan हो गया आपका, तो अंदर में थीटा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, थीटा जो होगा वो माइनस के π/4 के बराबर हो जाएगा, यानी कि माइनस का 45 डिग्री। अब ये जो है इसके बीच में लाई कर रहा है, तो फिर ठीक है चलेगा ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि tan इनवर्स -1 का जो वैल्यू हो जाएगा डेट विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस का π/4। अब देखो ये चीज़ आप लिख सकते हो, ये चीज़ जो ऊपर में दिया है ना कि वी नो डैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉट इनवर्स इज 0 से पाई, हम डायरेक्टली यहाँ पे जो लिख रहे हैं ना ये चीज़ कि -π/2 से π/2, तो आप ऐसे लिख सकते हो इस चीज़ को, मतलब थोड़ा अच्छा दिखने के लिए एग्जाम वगैरह में, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज -π/2 टू π/2 एंड सो ऑन, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ओके, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या देख रखा है हमारे, सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स
2/√3 इक्वल टू थीटा। मान लेते हैं कि थीटा के बराबर है, तो हमारे पास यहाँ से सेक थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 2/√3। अब सेक थीटा का वैल्यू 2/√3 हमारे पास कहाँ पे होता है, तो ये होता है सेक ऑफ √3/2 यानी π/6 पे, π/6 पे होता है। तो यहाँ से आपका थीटा जो होगा वो डायरेक्टली कितना आ जाएगा π/6। यहाँ पे नेगेटिव का तो कोई चक्कर है भी नहीं, π/6। अच्छा, सेक इन्वर्स का जो रेंज होता है वो क्या होता है हमारे पास, ये होता है 0 से लेकर पाई तक, और माइनस क्या होता है π/2, माइनस π/2 ये होता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि वी नो डैट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ दिस इज़ दिस। तो हम लोगों को फाइनली सॉल्यूशन जो होना चाहिए वो हमारा इसके बीच का ही आना चाहिए कोई। तो थीटा जो है π/6 वो इसके बीच का ही है। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि हेंस सेक इन्वर्स 2/√3 जो होगा इसका वैल्यू जो होगा वो कितने के बराबर होगा, π/6 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 है हमारे पास कॉट इन्वर्स √3। अब हम डायरेक्टली कर दे रहे हैं कॉट इन्वर्स √3 इक्वल थीटा, बाकी सब कुछ नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास कॉट थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा √3, और हमें पता है कि कॉट π/6 जो होता है वो √3 होता है। तो हमारे पास थीटा का जो वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा π/6। आप इसका देख सकते हो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वगैरह। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। देखो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है यानी कि इन सबका रेंज जो है ना वो आपको रट्टा मारना है, ठीक है। आप रट जाओ उसको। कॉस इन्वर्स माइनस का 1/√2, कॉस इन्वर्स माइनस का 1/√2 मान लेते हैं कि ये थीटा के बराबर आएगा, क्योंकि एंगल ही कोई आएगा। तो यहाँ से हमारे पास कॉस थीटा जो होगा वो कितना आ जाएगा -1/√2। अब -1/√2 आया तो ये कितना आ जाएगा माइनस का कॉस π/4, क्योंकि कॉस π/4 जो होता है वो हमारे पास कितना होता है, ये होता है 1/√2, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है भी एंगल हमारे पास। अब माइनस का कॉस थीटा ऊपर में जो टेबल बनाया था उससे आप देखोगे तो ये आता है कॉस ऑफ π - थीटा, यानी कि π/4। तो कितना आ गया आपका ये कॉस ऑफ 3π/4, 3π/4। तो थीटा का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, थीटा का वैल्यू जो हो जाएगा वो 3π/4 हो जाएगा। और 3π/4 जब आप इसका जो रेंज देखोगे तो इसका रेंज जो होता है वो क्या होता है 0 से लेकर पाई तक। तो 0 से लेकर पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब सही है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस इन्वर्स -1/√2 जो होगा दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 3π/4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा 9 हो गया। 10 कॉसेक इन्वर्स -√2, 10 कॉसेक इन्वर्स माइनस का √2। ओके, दिस वन इज थीटा। तो यहाँ से हमारे पास कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू -√2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं कॉसेक ऑफ π/4, कॉसेक π/4 पे होगा। अब ऊपर वाले टेबल से जब देखोगे तो माइनस का कॉसेक थीटा जो होता है कॉसेक ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा। तो कॉसेक ऑफ माइनस का थीटा दिस वन। तो हमारे पास थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस का π/4। सीधा सीधा कर देते हैं, एक ही चीज़ को कितनी बार लिखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। tan इनवर्स 1, 11 पे tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स हाफ माइनस हाफ साइन इनवर्स माइनस हाफ, कॉस इनवर्स माइनस हाफ और प्लस साइन इनवर्स माइनस का हाफ। ओके, अब tan इनवर्स 1 तो सीधा सीधा है। tan इनवर्स 1 का हमें वैल्यू पता है क्या क्या होगा, π/4 होगा हमारे पास, क्योंकि tan π/4 जो होता है वो 1 होता है हमारे पास। अब कॉस इनवर्स माइनस हाफ की बात करें तो मान लेते हैं कि दिस वन इज इक्वल टू थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, कॉस थीटा का वैल्यू माइनस का 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का कॉस π/3। अब माइनस कॉस थीटा जो होता है वो क्या होता है कॉस ऑफ π - थीटा। तो दिस वन विल बी π - π/3। तो आपका यहाँ से ये कितना जाएगा कॉस ऑफ 2π/3। तो सेकंड वाले के लिए थीटा का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 2π/3। अब इसके लिए मान लेते हैं कि ये जो है हमारे पास वो अल्फ़ा के बराबर है, साइन वर्स माइनस का हाफ। तो साइन अल्फ़ा जो होगा आपका कितने के बराबर हो जाएगा माइनस के हाफ के बराबर। तो ये जो होगा हमारे पास माइनस ऑफ साइन कितना हो जाएगा माइनस का साइन π/6, π/6 पे ये होता है हमारे पास। अब माइनस का साइन थीटा जो होता है उस टेबल से आप देखोगे तो साइन ऑफ
माइनस थीटा होता है हमारे पास, तो माइनस का पाई/6। तो यहाँ से आपका अल्फ़ा का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का पाई/6। तो अब हमें क्या करना है, तीनों को ऐड करना है। तो तीनों को ऐड कर देंगे तो पहला वाला है हमारे पास कितना, पाई/4 और प्लस ये कितना आ जाएगा 2 पाई/3 और माइनस कितना पाई/6। तो अगर हम इसका एलसीएम लें तो कितना आ जाएगा 12 आएगा, 4 12, 3 पाई, 3 चौके 12 प्लस का 8 पाई और 6 दूनी का 12 माइनस का 2 पाई। तो दिस विल बी इक्वल टू 8 3 11 9 पाई/12 या फिर कहो इसको कि 3 पाई/4। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का वो कितना आ जाएगा 3 पाई/4। ओके, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारे पास वो कितना है, कॉस इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ। कॉस इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ। तो मान लेते हैं कि ये थीटा के बराबर है और ये अल्फ़ा के बराबर है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो ये तो हमारे पास सीधा सीधा है कॉस पाई/3। तो थीटा का वैल्यू आपका कितना हो गया, थीटा का जो वैल्यू आ गया वो आपका आ गया पाई/3। यहाँ से हमारे पास इसकी बात कर रहे हैं हम, इसको अल्फ़ा लिए हैं, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा इक्वल टू 1/2, तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना आ जाएगा पाई/6। तो हमें वैल्यू किसका चाहिए, हमें चाहिए थीटा और प्लस कितना 2 अल्फ़ा। तो थीटा कितना है पाई/3 आया हमारे पास और 2 टाइम्स अल्फ़ा कितना आया पाई/6। तो पाई/3 प्लस पाई/3 2 पाई/3, ये आंसर हो जाएगा आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई देन। अच्छा, तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो साइन इनवर्स एक्स का रेंज बताना है हमें। तो इसका रेंज क्या होता है -पाई/2 से पाई/2। इस पर तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, -पाई/2 टू पाई/2, ये इसका आंसर हो जाएगा बी। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। ओके, तो बातें करते हैं इसके। ये तो आपका सीधा सीधा है, इसका वैल्यू डायरेक्टली लिख देते हैं। ये कितना होगा आपका पाई/3 60 डिग्री। अब सेक इनवर्स -2 को हम मान लेते हैं कि दिस वन इज़ अल्फ़ा, ठीक है। तो सेक अल्फ़ा कितना हो जाएगा आपका, सेक अल्फ़ा जो है वो 2 के बराबर। तो ये किसके बराबर होता है हमारे पास सेक, अच्छा -2 है ना, सॉरी, तो 1 मिनट, ये हमारे पास -2 के बराबर है। तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, सॉरी सेक कितना पाई/3, सेक पाई/3 पे ये कितना होगा 2 होगा हमारे पास। अब सेक वाले में जब आप उस टेबल से देखोगे तो ये आ जाएगा आपका सेक ऑफ पाई माइनस पाई/3, क्योंकि सेक पाई माइनस थीटा जो होता है वो माइनस का सेक थीटा होता है हमारे पास। तो दिस वन विल बी इक्वल टू व्हाट, सेक ऑफ पाई/3, पाई माइनस पाई/3 कितना आ जाएगा 2 पाई/3। तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, अल्फ़ा का वैल्यू आ गया 2 पाई/3। तो अब हमें रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है पाई/3 और माइनस अल्फ़ा। तो हमारे पास जो फाइनल सोल्यूशन होगा डैट विल बी पाई/3 और माइनस का कितना 2 पाई/3। तो माइनस जब करोगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा आपका पाई/3। ओके, तो एक्सरसाइज 2.1 हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू।